हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो के अंदर लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के लिए फिजिक्स के अंतर्गत जो आप लोगों के फर्स्ट टॉपिक दे रखा है रोटेशनल मोशन, उसके ऊपर यानी रिजिड बॉडी के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनसे संबंधित बात करने वाला हूँ। ठीक है, ये इससे पहले के अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट के अंदर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखिएगा। उसमें थ्योरी की क्लासेस अलग है और जो आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अलग से क्लासेस लगाई गई है वो भी उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, 4 पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 m2 m3 m4 आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ रेक्टेंगल एज शोन इन फिगर 5a.41 लोकेटेड द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आपके पास में क्वेश्चन कह रहा है कि 4 मासेस हैं, 4 द्रव्यमान हैं, m1 m2 m3 m4, वो चारों के चारों रखे हुए हैं। देखो m1 m2 m3 m4, तो आपको बताना है कि इस सिस्टम का, ये जो भी सिस्टम बना, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास के लिए मैंने आपको बताया था कि x कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप क्या करोगे, और y कोऑर्डिनेट अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो हम उसी को करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जो है m1 के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। m1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0। ठीक, m2 के क्या हो जाएंगे, x एक्सिस में ये a चला है तो a,0। m3 क्या हो जाएंगे, a ऐसे चला और b ऐसे चला यानी कि a,b। ठीक है, और m4 में क्या हो जाएगा, 0,b। ठीक, ये चारों इसके कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल दिए, चारों का मास हमें पता है। तो आपको मैंने बताया था x सेंटर ऑफ मास बराबर होता है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 और बट्टे टोटल मास यानी कि m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ठीक है, कर दो वैल्यूज़ पुट। m1 कितना है, 1, ये यहाँ पर कितना है 1 kg, यहाँ कितना है 2 kg, यहाँ कितना है 3 kg, यहाँ कितना है 4 kg। ठीक है, चलिए तो देखिए m1 1 इंटू x1 0 प्लस m2 कितना है 2 kg इंटू x2 a प्लस m3 कितना है 3 इंटू x3 a प्लस m4 4 गुना 0 और बट्टे में आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 यानी कि 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 0 0 और 4 इंटू 0 0, ये हो गया 5a अपॉन में 10 यानी कि कितना हो जाएगा a/2। ऐसे ही y सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा m1 m2 m3 m4, क्या हो जाएगा, m1 की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, y कितना है 0, m2 कितना है 2 इंटू y2 0, m3 कितना है 3, y3 b इंटू m4 4 इंटू y4 b। अपॉन में वापस से वही आ जाएगा 1 2 3 4 5 ये सब जुड़ के 10। ठीक, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 3 और 4 7b अपॉन में 10। तो सेंटर ऑफ मास यानी COM क्या आ गया, सेंटर ऑफ मास आ गया a/2 7b अपॉन 10। यही हमारा आंसर है। बात समझ में आ गई। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक आ रहा हूँ, ठीक है, पानी पी लेता हूँ, आप खोल लीजिए इसको। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों को करके बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये लीजिए, आपके सामने आ चुका है टू पार्टिकल्स। क्या है? टू पार्टिकल्स है 2 kg एंड 1 kg का। क्या है? 2 kg और 1 kg के पार्टिकल्स हैं। आर मूविंग अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों चल रहे हैं सेम, इनकी अलग अलग स्पीड दे रखी है, सेम ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर चल रहे हैं ये। और किस स्पीड से चल रहा है? एक चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, एक चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। व्हाट इज द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम? क्या पूछ रहा है? सेंटर ऑफ द मास इस सिस्टम का क्या होगा और उसकी स्पीड इफ बोथ द पार्टिकल्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब क्वेश्चन ये है, दो पार्टिकल्स है m1 m2, द्रव्यमान दे रखा है उनका और उनकी वेग या उनकी चाल दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपको वेलोसिटी निकालनी है सेंटर ऑफ मास की। कब? जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हो और कब? जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे को कम करेंगे। और जब आपके पास में क्या होगा दोस्तों, इस सेम अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो एक नेगेटिव आ जाएगी। तो सबसे पहले देखो मैं बता देता हूँ, m1 इक्वल टू 2 kg, ठीक है, m2 इक्वल टू 1 kg। अब वेलोसिटी ऑफ वन मास कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ सेकेंड या स्पीड ऑफ सेकेंड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो कब होगी? जब वो सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो v1 तो कितना होगा? v1 2 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, लेकिन v2 का जो है साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आप किसी को भी चेंज करो, एक नेगेटिव करना ही है। ये होगा केस कब? जब अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन अपने पास है, अपोजिट डायरेक्शन के केस अपने पास आ गया, दोनों के द्रव्यमान आ गए। और आप लोगों को पता है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकाली जाती है? अरे आपको बताया था ना, m1 v1 प्लस m2 v2। अगर 3 4 होते तो और आगे ऐसे ही चलता रहता और नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, करो। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वेलोसिटी व्हेन इन सेम डायरेक्शन। जब ये एक ही दिशा में जा रहे होंगे तब सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो तब क्या होगा? m1 तो रहेगा 2, v1 भी हो जाएगा 2 प्लस m2 कितना 1 और v2 कितना 5 बटे 2 और 1 3। ये कितना हो जाएगा? 4 और 5 9 बटे 3 कट करके आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड जब सेम डायरेक्शन में है। ठीक, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में हो तब क्या करेंगे भाई? अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तब क्या होगा? तो v अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, सेंटर ऑफ मास की, तब भी क्या होगा? फॉर्मूला तो यही रहेगा m1 v1, लेकिन v2 जो है नेगेटिव आएगा, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे m2 v2 बटे m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितनी है? 2, v1 की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस m2 की वैल्यू 1, v2 की वैल्यू 5। ठीक है, वो माइनस पहले ही मैंने लगा दिया है। और नीचे तो 3 का 3 ही आएगा। 4 माइनस 5 अपॉन 3 कितना हो जाएगा? -1/3 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गई बात? तो यही दोनों जो है हमारे आंसर हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों को बता दूं, ये जो आपने 1/3 मीटर पर सेकेंड निकाली है, ये कौन सी डायरेक्शन में है? ये देखो नेगेटिव आई है। नेगेटिव का मतलब है v2 की डायरेक्शन में। अगर ये पॉजिटिव आ जाता तो v1 की डायरेक्शन में हो जाता। समझ में आ गई बात?
नेगेटिव आई है ना, तो V2 की जैसे आई है, V2 नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव आई। इसका मतलब जो 1 kg जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा उसी डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास भी जा रहा होगा। समझ में आ गई बात? तो ऐसे आपको वेलोसिटी निकालने का केस भी दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो यही दोनों है इसके आंसर। पहले का आंसर हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा ये। और अगर इसकी डायरेक्शन पूछ ले तो आप लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ 1 kg। 1 kg मतलब ये V2 जो 1 kg का द्रव्यमान जिस तरफ जा रहा होगा उसी डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास भी जा रहा है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव साइन आया। अगर ये पॉजिटिव आ जाता तो 2 kg के मास की डायरेक्शन में होता। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर आप लोगों को इस सेशन को देखने में मज़ा आ रहा है और ऐसे ही अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ आप लोगों को और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाए, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब आप लोग करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशंस लाऊंगा। नेक्स्ट है फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स। देखिए बल दे रखा है और आपको कह रहा है कि टॉर्क निकालिए, यानी बल आघूर्ण निकालने को कह रहा है। बल आपको दे दिया है अबाउट द ओरिजन, ओरिजन के अराउंड और ओरिजन के सापेक्ष आप लोगों को क्या निकालना है? बल आघूर्ण निकालने को कह रहा है। ठीक है, चलिए आगे क्या दे रखा है? द फोर्स एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल हुज पोजिशन वेक्टर इज दिस। ये कह रहा है कि भाई साहब आपके पास बल है कितना, 7i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, ये बल हो गया। और बल आघूर्ण आपको निकालना है किसके अराउंड? अबाउट द ओरिजिन ये बल है, लेकिन आपको जो ये फोर्स लग रहा है उसका जो स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर कितना दे रखा है? i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, यानी कि जो बल लगेगा वो इस डायरेक्शन से लगेगा। किसके ऊपर लगेगा? अरे किसके ऊपर लगेगा? इस पार्टिकल के ऊपर। तो आप लोग टॉर्क बताइए। ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो करें हम आगे इसकी शुरुआत। ठीक है, देखो भाई सीधी सी बात है, आप लोगों को F दे रखा है। F वेक्टर कितना दे रखा है? बल एक क्या होता है? सदिश होता है। तो F वेक्टर कितना दे रखा है? 7i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, यही दे रखा है हमको। ठीक, और इसका r कैप यानी इसका r वेक्टर कितना दे रखा है? पोजीशन वेक्टर कितना दे रखा है? तो वो दे रखा है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, f दे दिया, r दे दिया। और आप लोग ये जानते हैं कि टॉर्क बराबर होता क्या है? मैंने आपको बताया है r क्रॉस f। ठीक है, और इसका मतलब हुआ कि आपका i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप क्रॉस मल्टीप्लाई विथ 7i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो आप लोगों ने अगर वेक्टर पढ़ रखे हैं तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता होगा। और वो कैसे निकलता है? वो निकालने का तरीका होता है टॉर्क इज इक्वल टू, आप एक डिटर्मिनेंट बना देंगे, इधर लिखेंगे i कैप j कैप k कैप। ठीक है, और पहले लिखेंगे आप पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स कितना है? 1 माइनस 1 और 1, और f के कितने हैं कोफिशिएंट? 7 3 माइनस 5। अब इसको करेंगे हम सॉल्व। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। पहले अगर i कैप के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो i कैप लिख देंगे और इस लाइन को यानी कि इसको और इसको भूल जाएंगे। जो ये 4 बचे हैं इनके रेस्पेक्ट में आप सॉल्व करेंगे। -5 इंटू -1 प्लस का 5, तो ये आ गया 5, माइनस साइन आएगा और 3 इंटू 1 3। अब जे कैप के लिए करेंगे तो आपको बता दूं कि इसमें अल्टरनेट साइन चेंज होते हैं, पहले प्लस फिर माइनस, तो माइनस
जे कैप आ जाएगा। अब ये लाइन और ये हट जाएंगे तो बचेगा -5 इंटू 1 यानी माइनस का 5, माइनस साइन के साथ 7 इंटू 1 तो ये आ जाएगा 7 प्लस के कैप। के कैप के साथ में क्या आ जाएगा, ये लाइन हटेगी और ये हटेगा, बचेगा क्या 3 इंटू 1 यानी कि 3, फिर माइनस और ये माइनस का 7 यानी प्लस का 7 बन जाएगा। तो ये कितना आ गया 2 आई कैप माइनस माइनस प्लस 12 जे कैप और ये भी प्लस 10 के कैप। ये क्या हो गया टॉर्क। तो टॉर्क बराबर क्या आ गया दोस्तों, टॉर्क बराबर आ गया 2 आई कैप प्लस 12 जे कैप प्लस 10 के कैप। यही हमारा आंसर है। समझ में आ गई बात। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे आपको। अब अगर इसमें देखिए, अब इस क्वेश्चन में जो है फिजिक्स का कॉन्सेप्ट तो केवल इतना था कि भाई टॉर्क बराबर होता है R क्रॉस F। बाकी ये कॉन्सेप्ट किसका था, मैथ्स का था कि आप क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे ये आपको आना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेक्टर्स के लिए क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है, मैंने बता दिया। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है वो भी जब आगे कोई फॉर्मूला आएगा उसके माध्यम से हम सीख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 पॉइंट मासेस 1 kg 2 kg एंड 3 kg। कह रहा है कि 3 पॉइंट द्रव्यमान है आपके पास में, छोटे छोटे मतलब द्रव्यमान है। एक है 1 kg का, एक है 2 kg का, एक है 3 kg का, और लाई एट 1, 2, 0, -1, 2, -3 रेस्पेक्टिवली। तो कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ये कह रहा है कि आपके पास में द्रव्यमान 3 दे रखे हैं, तीनों इन पोजीशंस के ऊपर है, आप सेंटर ऑफ मास निकालिए। अरे क्या करोगे, कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। x सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, m1 कितना ले लें 1 kg इंटू x1 कितना है 1 प्लस m2 कितना है 2 इंटू 0 प्लस m3 कितना है 3 इंटू 2 अपॉन में 6। करो इसको सॉल्व, 0 ये 1, 6 और 1 7/6। फिर y सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -3 अपॉन में कितना आ जाएगा 6। देखो 2 माइनस का 2 ये और ये उड़ गया, ये आ गया माइनस का 9 अपॉन में 6 यानी -3/2। तो x सेंटर ऑफ मास कितना आया 7/6 और y सेंटर ऑफ मास आया -3/2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 7/6 -3/2। किसके ये कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं सेंटर ऑफ मास के। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ COM, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। लास्ट ईयर के पेपर उठाकर देखिए और रोटेशनल के तो प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए हैं। देख लो आप पीछे के वीडियोस में, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि सॉल्यूशन अच्छे से आ जाए। अ रोप इज wound around a hollow cylinder of mass 3 kg and radius 40 centimeter. If the rope is pulled with a force 30 Newton, what is angular acceleration of the cylinder? ये कह रहा है कि आपके पास में ऐसा कोई सिलेंडर था, ठीक है, और आपको एक रस्सी दे दी। आपका दिमाग क्या थोड़ा तेज चल रहा था, आपने उस रस्सी को इसके लपेट दिया ऐसे, ठीक है। अब इसका एक ऐसे सिरा था बाहर की ओर, आप उस सिरे से इसको खींच रहे हो, कितने न्यूटन से 30 न्यूटन से। और जो ये सिलेंडर दे रखा है इसका 40 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या है और 3 kg का इसका द्रव्यमान है और 30 न्यूटन से आप खींच रहे हो। तो बताओ इस
अब ये क्या करेगा, घूमेगा, तो घूमेगा तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है ये आप लोगों से पूछा गया और कुछ भी नहीं पूछा। ठीक है, इतनी इजी चीज पूछी है। तो सीधी सी बात है, आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले तो होलो सिलेंडर है वो अपने अराउंड घूम रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो आप लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होलो सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस इज। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो उसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और होलो सिलेंडर जो होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। ठीक है, तो इसको करेंगे सॉल्व। m कितना है, 30 kg। ठीक है, और रेडियस सेंटीमीटर में दे रखी है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर केजी है और यहाँ न्यूटन है, तो मीटर में आना चाहिए ये। तो ये हो जाएगा 0.40 का स्क्वायर। आप इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.48 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस होलो सिलेंडर का। अब लेकिन मुझे क्या निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि टॉर्क इक्वल टू होता है आई एल्फा। ए तो लीनियर अगर होता है एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन है तो आप उसको एल्फा से रिप्रेजेंट करोगे। ये रिलेशन मैंने आपको बताया था कि नहीं, टॉर्क इक्वल टू आई एल्फा बताया था। ठीक है, अब टॉर्क इक्वल टू आई एल्फा है, आई मैंने निकाल दिया, एल्फा मुझे निकालना है, तो मुझे अब क्या निकालना रहा, टॉर्क। अब टॉर्क कैसे निकलेगा, तो टॉर्क कैसे निकलेगा आपको पता है, फोर्स क्रॉस मल्टीप्लाई अगर उसकी जो है डिस्टेंस दे दी जाए कि किस बिंदु के ऊपर वो लग रहा है, तो हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा फोर्स क्रॉस मूवमेंट आर्म, यानी कि आप जो है बल कहाँ लगा रहे हो। फोर्स कितना है 30 न्यूटन इंटू मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म का मतलब है कि आप जो बल लगाओगे वो कहाँ से लगेगा। अब आप बल लगाओगे वो रेडियस के अकॉर्डिंग ही तो लगेगा, क्योंकि बाहर तो फिर आप दूरी खींच रहे हो, तो आपकी जो डिस्टेंस कितनी लग रही है, ये सिर्फ रेडियस के बल फिर ही बल लग रहा होगा आपका। तो रेडियस कितनी है इसकी 0.40, कर दो इसका मल्टीप्लाई। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 12। ये क्या आया 12 न्यूटन मीटर। टॉर्क आ गया 12 न्यूटन मीटर और आई आ गया 0.48 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो एल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे एल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क अपॉन आई। टॉर्क कितना है 0.48 अपॉन आई कितना आया है 12। कर दो इसका डिवाइडेशन। जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे, एक सेकेंड, टॉर्क 12 आया है ये, तो टॉर्क कितना आया है 12 और ये कितना आया है 0.48। जब आप इसका हल करेंगे, ये देखो 00, अभी इससे जब आप काटेंगे तो ये आ जाएगा आपके 25 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो आपने देखा, ये देख लो आंसर भी यहाँ लिखा हुआ था हमारे। आंसर कितना है 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर जो है इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो कैसे निकाला हमने, देखो भाई एक होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर को रस्सी से बांध दिया चारों तरफ से। अब रस्सी का एक सिरा खींचोगे तो वो जो घूमेगा वहाँ जो बल लगेगा वो किसके अराउंड लग रहा होगा, रेडियस के अराउंड ही लग रहा होगा। तो मूवमेंट आर्म हुई आपकी रेडियस, इसलिए टॉर्क निकला 12। और आई तो जो है आपका फॉर्मूला है mr² होता है ये होलो सिलेंडर का। ये चीज़ें तो मैं आपको पीछे के जो लेक्चर है उसमें बता चुका हूँ, तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं।
तो ऐसे ही क्वेश्चंस अगर आप लोग और भी चाहते हैं कि आपकी प्रैक्टिस के लिए लगातार लाए जाएं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा और तब ही हम लोग जो है आप लोगों के लिए और भी क्लासेस ला पाएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बने रहिए हमारे साथ में।